हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th के ट्रायंगल चैप्टर की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन 8 डिस्कस करने वाले हैं। सो क्वेश्चन इज E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F. Show that triangle ABE is similar to triangle CFB. समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। तो अब यहाँ जो हमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग बेटा जी सबसे पहले तो हम इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ हमारी बात की गई है पैरेललोग्राम ABCD की, यानी समांतर चतुर्भुज ABCD। तो सबसे पहले तो हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा पैरेललोग्राम। आपको पता है ना समांतर चतुर्भुज, तो ये हमारा पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ कर लिया। इसको नेम कर देते हैं ABCD। इसमें AD की भुजा बढ़ाई गई, यानी उसे एक्सटेंड किया गया है। ए साइड AD प्रोड्यूस्ड, ये वर्ड लिखा हुआ है प्रोड्यूस, यानी AD को हम आगे एक्सटेंड करेंगे E तक। हमने यहाँ पर इसे E तक एक्सटेंड किया, ये पॉइंट हमने E ले लिया। फिर BE, यानी ये जो लाइन सेगमेंट है हमारा BE, ये CD पर, यानी जो हमारा ये CD जो उसकी साइड है उसे F पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये तो बन गई हमारी फिगर। हमें क्या शो करना है इसमें कि हमारा ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB, यानी हमारा ट्राइंगल ABE कौन सा हो गया हमारे पास, ये ट्राइंगल ABE और CFB हमारा कौन सा ट्राइंगल है, CF, और ये रहा B, ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो अब उसे हम कैसे सिमिलर प्रूव करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमें यहाँ वर्ड दिया गया पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम जो है किसी पर्पस से ही वर्ड दिया गया, नहीं तो समांतर चतुर्भुज क्यों बनाते। तो हमें सीधे सीधे यहाँ रीज़न दिख सकता है, दिस एंगल इज C, दिस एंगल इज A, दीज आर द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज के जो हमारे अपोजिट एंगल्स हैं तो वो तो इक्वल होंगे। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो दोनों ट्राइंगल में हमें एक एक एंगल इक्वल मिल गया। साथ ही साथ हमें पता है अपोजिट साइड्स आर ऑल्सो पैरेलल, वो समांतर भी होती हैं। तो ये साइड यानी AE साइड जो है इट इज़ पैरेलल टू साइड BC, और BE जो है वो उसकी ट्रांसवर्सल है, यानी त्रियक रेखा है। और अगर ये इसकी त्रियक रेखा है तो इट मीन्स ये एंगल और ये एंगल जो है ऑल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हो गए, है ना, एकांतर अंतः अभिमुख कोण हो गए ना ये। तो ये दोनों भी इक्वल हो गए, और फिर जैसे ही दो एंगल इक्वल मिल गए तो हमारे ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके अब हम इसे स्टेप बाय स्टेप प्रूव करेंगे। हम ले लेते हैं अब इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB। सबसे पहले एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। रीज़न क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स, और हमें पता है वो इक्वल होते हैं। नेक्स्ट एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल CBF, यानी ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों भी इक्वल हैं। ये क्यों इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल्स, ये हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो अब सिंपली यूजिंग AA सिमिलरिटी रूल बोलें या क्राइटेरिया बोलें, क्या होगा हमारे पास, क्या होगा हमारे पास, ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB, और यही हमें प्रूव करना था। सो हैंस प्रूव्ड, यही शो करना था ना, तो ये हमने शो कर दिया, हमने प्रूव कर दिया।
तो हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में कोई भी वर्ड विदाउट रीज़न नहीं दिया जाता। जब यहाँ पैरेललोग्राम दिया है, इट मीन्स हम पैरेललोग्राम की ही प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि हमने देखा वो अपोजिट एंगल जो साइड्स हैं वो पैरेलल होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ऑल्टरनेट एंगल्स को इक्वल कर दिया। साथ ही साथ जो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम होते हैं, दे आर ऑल्सो इक्वल, हमने वो भी प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, तो उससे हमारे ये जो प्रूव करना था हम उसे प्रूव कर पाए। तो अब इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एन्जॉय मैथ्स।